प्यार से पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे, है ना। दूसरा मेथड कहता था कार्बोनिल कंपाउंड से हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो जिन बच्चों को बेस नहीं क्लियर है उनको थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। बेटा जहां कार्बन डबल बॉन्ड O हो और दोनों वैलेंसी ऐसे हो इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जैसे मान लो अगर इधर H है इधर H है तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है सर, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। ये देखो अगर कार्बन डबल बॉन्ड O है इधर हो गया R इधर हो गया H तो ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक है सर, ये भी समझता हूँ। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड O है इधर भी R है इधर भी R है तो ये हो गया कीटोन। और इसके कुछ डेरिवेटिव हैं, अगर कार्बन डबल बॉन्ड O है इधर R हो गया इधर OH हो गया तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ इस प्रकार चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। और अब हम देखेंगे कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड की मदद से हम अल्कोहल तक पहुँचते हैं, है ना। यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड की तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे दो स्पेशली आते हैं। एक आता है बेटा एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन। और जानकारी के लिए कुछ बताना चाहूँगा, स्टार बना के लिखिएगा कि जो एल्डिहाइड होते हैं, है ना, एल्डिहाइड गिव्स ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड गिव्स ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल। और अभी ये मैं प्रूव भी कराऊंगा। और प्यारे बच्चों जो आपके कीटोन होते हैं, कीटोन गिव्स ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। कीटोन गिव्स ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि जो एल्डिहाइड है वो भैया 1 डिग्री अल्कोहल देगा और जो कीटोन होगा प्यारे बच्चों वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। अच्छा सर, ये कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनेगा, है ना। ये भी एक प्रश्न बढ़िया है कि कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक चेन बताऊंगा अभी और उसी चेन के मदद से आप कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना लोगे। वो चेन क्या है बेटा? वो चेन कुछ इस प्रकार है जो कि ट्रिक का काम करेगी आपके केमिस्ट्री के लाइफ में। कि सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन जब हम रिडक्शन कराते हैं तो बनता है अल्कोहल। जब हम कराते हैं रिडक्शन तो बनता है अल्कोहल। और जब अल्कोहल का कराते हैं, रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन की बात हो रही, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने। हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन। फिर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों। और फिर इसका जब फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनली बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन की चेन। अगर इसी चेन को प्यारे बच्चों हम पलट दें तो सेम चीज़ रिडक्शन के लिए भी अप्लाई होगी, है ना। सेम चीज़ रिडक्शन के लिए भी अप्लाई होगी कि जो फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का है वो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर रिडक्शन की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड से हमको अल्कोहल चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? रिडक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है, रिडक्शन एकमात्र तरीका है कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल पाने का। तो चलिए जनाब देखते हैं रिडक्शन का। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रिडक्शन कराएगा कौन? तो भैया रिडक्शन कराने के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आपके लेवल पे बता दूं। प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकेल, है ना, ये जितने हैं तुम्हारे भैया, ये जितने ट्रांजिशन मेटल हैं ये बहुत प्यारा रिडक्शन कराते हैं। इसके अलावा दो बहुत फेमस रिएजेंट हैं। एक है NaBH4 जिसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक है LiAlH4 जिसे बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड।
प्यारे बच्चों, जो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज तब करते हैं जब जनरली कहीं रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब एक बात तो क्लियर है जनाब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिडक्शन होकर कार्बोनिल बनता है, और कार्बोनिल से अगर हम रिडक्शन करा दें तो एल्कोहल पा जाएंगे। और फाइनली हमको किसकी बात करनी है? फाइनली हमको एल्कोहल की ही तलाश है कि जनाब एल्कोहल हमको कार्बोनिल कंपाउंड से चाहिए। तो चलिए भैया इसी दास्तान को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे एक सुंदर सा एल्डिहाइड लिखते हैं, है ना। ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया। क्या ले लिया भैया? ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया। हम चाहें तो यहाँ एस्टल्डिहाइड ले लें। चलो, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है सबको बचपन से पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो भैया हमने करा दिया क्या? हमने करा दिया प्यारे बच्चों रिडक्शन किसका? भाई सीधी सी बात है, कार्बोनिल का, एल्डिहाइड का। तो किसकी उपस्थिति में? मैंने कहा था पीडी, पीटी, निकेल, कुछ भी ले लेना। चलो कुछ भी ले लिए, सब रिएजेंट है। अब रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। कई लोग पूछेंगे ऐसे कैसे सर? प्यारे बच्चों, जब ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक इसकी खाली, इस पे एच जुड़ गया, इस पे एच जुड़ गया, बना क्या? ये बना R, यहाँ पे बना CHH यानी CH2, और ये देखो ऊपर बन गया OH। प्यार से देखो तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। और मैंने आपको बचपन में ही बता दिया था कि जब जब इस धरती पे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा प्यारे बच्चों तो बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, एकदम प्यार से पढ़ना है, रटना मना है। हमने कहा अब हम कीटोन लेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी ले लो। कीटोन लिए फिर रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब फिर से H2 जुड़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरूरी नहीं कि हमेशा यही रिएजेंट हो। मान लो अगर यहाँ कभी दे दिया NaBH4 तो भी रिडक्शन होगा, तो भी सेम प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, एक बार कीटोन लेते हैं। अच्छा, कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट लगा ले, चलो हम निकल ही लगा देते हैं। तो फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो क्या बनेगा? देखिए RCH, इधर R और इधर OH। एक बार प्यार से देखना है। कैसे देखना भाई? प्यार से। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाया। और मैंने कितनी बार आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो एल्डिहाइड है वो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, जो कीटोन है प्यारे बच्चों वो हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। और कुछ इस कदर हमने ये दास्तान समझी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा जनाब कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अगर हम कराना चाहें रिडक्शन तो क्या बनेगा? एक बार आइए चेक कर ले, आपके मन की बातें हैं भाई, छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो ये किससे था? ये था एल्डिहाइड से। ये किससे था? ये था कीटोन से, है ना। अब किससे देखेंगे? अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और देखते हैं, कुछ तो दिमाग लगेगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमको एल्कोहल बनाना है तो देखिए थोड़ा लंबी प्रोसेस है। यहाँ से हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। इसका मतलब कि हल्के फुल्के रिडक्शन रिएजेंट लगाने से काम नहीं होने वाला है। हमको एक तगड़ा रिड्यूसिंग रिएजेंट लगाना होगा। कैसा लगाना होगा? एक तगड़ा रिड्यूसिंग रिएजेंट जो एक तल्ला छलांग लगा के कार्बोक्सिलिक से एल्कोहल तक पहुंचा दे बिना कार्बोनिल में परिवर्तित हुए। तो आइए देखते हैं, कुछ तो होगा। तो हम यहाँ तगड़ा वाला रिएजेंट यूज कर लेते हैं, LiAlH4 यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और H2 का एडिशन तो होगा ही होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में होगा? चलो भाई आपकी मर्जी थी कि सर महंगा वाला लगाइए, क्योंकि आसान नहीं होता एक तल्ला छलांग लगाना। तो हमने कहा भैया हम लगा लेते हैं LiAlH4, ठीक है। हमने यहाँ लगा दिया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप सोचिए कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, ठीक है। क्या बना? ये बना RCH, यहाँ पे बना OH और यहाँ पे फिर OH है ना। हाँ सर, अब क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये तो कुछ मामला गंभीर लग रहा है। तो सर क्या होगा? अब प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे 2H लिखेंगे।
एक H और यहाँ जुड़ेगा और प्यारे बच्चों एक H और यहाँ जुड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ लो चाहे यहाँ यहीं जोड़ लो। और अब ये पूरा H2O निकल जाएगा। ये देखो जब एक H यहाँ और जुड़ा और एक H यहाँ भी और जुड़ा तो अब ये निकलेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो बनेगा RCH2OH। बना एल्कोहल कि नहीं बना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब भी हम बनाएंगे तो भैया जितने कार्बन वाला हमारा चेन होगा उतने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बेहतर तरीके से। एक काम करते हैं, इसी चीज़ को हम फिर से समझाते हैं, ठीक। लेट अस सी इफ वी हैव ए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, एडिशन करना है H2 का, रिएजेंट ले लिए LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तोड़ेंगे ही क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, H2 का एडिशन हो रहा है, एक H यहाँ एक H यहाँ। हम तगड़ा लगाए हैं तो दो H जोड़ना पड़ेगा, एक H से कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम एक H और यहाँ लगाए, एक H और यहाँ लगाए, और फाइनली जब इतना तगड़ा लगाए हैं तो थोड़ी सी हीट भी दे दिए तो ये पूरा वाटर निकल गया। एक बॉन्ड तो पहले टूट गया था, ये बना RCH2OH। ये क्या बना? RCH2OH। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर डायरेक्ट आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि जितने कार्बन वाला एल्कोहल है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उतने कार्बन वाला एल्कोहल मिलेगा, मिक्सचर ऑफ द एल्कोहल आपको मिलेगा। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा जनाब, ठीक है। चलो भाई, अब हमसे अगर कोई कहे कि इसी चीज़ को हम एस्टर के केस में लगाएं तो क्या होगा, आओ वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल, एस्टर के केस में भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है RCOOR, तो भैया यहाँ पे भी हम H2 जोड़ेंगे और किसकी उपस्थिति में? LiAlH4, क्योंकि महंगा वाला यही है जो दो तल्ला कुदवा दे, ठीक है भाई। तो फिर से हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ। अब इतने से काम तो होगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ। अब देखो क्या बना, ये बना R, ये बना CH2 और ये बना OH ऊपर, और इधर क्या बना ROH। देखिए किस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाया, हमने एस्टर से अल्कोहल बनाया। अब इसी चीज़ को अगर दोनों को एकदम कॉमन करके हम पढ़ना चाहें तो फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए भैया एकदम कॉमन तरीका, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा हो गया एस्टर, मतलब एकदम समझ के आपको पढ़ना है। और एडिशन करना है दोनों पे किसका? H2 का। किसकी उपस्थिति में? एक तगड़ा वाला रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि LiAlH4 कर लीजिए, महंगा आता है। LiAlH4 एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए होगा क्या, सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ो, एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ। अब इतने से तो काम होगा नहीं क्योंकि दो OH बन जा रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया, अब इसको तोड़ा क्योंकि सिंगल यही है। अब एक H यहाँ जोड़ा, फिर एक H यहाँ जोड़ा, फिर ऐसे ही इसमें एक H यहाँ जोड़ा, इसको तोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, ये वाटर बन के निकल गया और क्या बना? RCH2OH। ये बना RCH2OH और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और ये बना RCH2OH प्लस ROH, ये बना RCH2OH प्लस ROH। तो देखिए किस तरह से हमने अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके देखे, कार्बोनिल कंपाउंड से, उनके डेरिवेटिव से। हमने देखा कि एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है जब रिडक्शन शो करता है। हमने देखा कि कीटोन हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है जब वो रिडक्शन करता है। अब बहुत सारे केमिकल कन्वर्जन इस बेस पे पूछे गए हैं। व्हाट हैपन व्हेन 1 डिग्री, व्हाट हैपन व्हेन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड, व्हाट हैपन व्हेन कीटोन इज रिड्यूस्ड, how will you obtain 1 degree alcohol from aldehyde, how will you obtain 2 degree alcohol from carbonyl। a lots of question are available at this concept। I hope ये concept भी आपको समझ में आया होगा।